1 फरवरी 2024। जी हाँ, थर्सडे गुरुवार के दिन एक बार फिर आप सभी जो है जुड़ चुके हो संदीप पोल्ट्री के साथ। हमारी इस बैच की जो है फर्स्ट लिफ्टिंग है वो आज 1 फरवरी 2024 को होने जा रही है। किस रेट के साथ लिफ्टिंग होगी ये तमाम बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं कि इस बैच ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आते ही बच्चा जो है आप कह सकते हैं या इसको हैच प्रॉब्लम कह सकते हैं कि बच्चा हमारा बीमार था। तो मोर्टेलिटी 1100 बच्चा हमने डाला था। उसमें जो मोर्टेलिटी है वो लगभग आप कह सकते हैं 300 या 300 से थोड़ी प्लस हो चुकी है। और हमारा जो बच्चा बचा है ये 800 के आसपास होगा, 800 या इससे थोड़ा बहुत कम, क्योंकि मोर्टेलिटी ज़्यादा थी। हमने हिसाब भी नहीं रखा, दिमाग ख़राब था तो कोई काउंटिंग नहीं की, तो जो भी मरता जा रहा था उठाते जा रहे थे। तो जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोर्टेलिटी की वजह था वो था जी जोक। पहले बच्चे में जोक नहीं गई, जोक के बाद जो सैक इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद बच्चे में इकोलाई आई। ठीक है जी, इकोलाई आई तो मैंने जो है दूसरे दिन ही मुझे पता लग गया था कि बच्चा थोड़ी दिक्कत कर रहा है। तो मैंने डीलर को फ़ोन किया जी ऐसे ऐसे हमारी दिक्कत हो रही है। तो डीलर, क्योंकि एक डीलर से जब हम आपको जुड़े होते हैं तो वो जो है आपके साथ भी अच्छे से काम करता है। तो मैंने उसको कहा जी ऐसे है, तो उसका जो उनकी तरफ से हमें रिप्लाई मिला कि हमें अभी तक तो किसी की कंप्लेंट नहीं मिली है। लेकिन फिर जो है उनका मुझे खुद फ़ोन आया चौथे पाँचवें दिन की ये दिक्कत जो है और फार्म पर भी हमें देखने को मिली है। जिस दिन आपका जो बच्चा उतरा था उसी बच्चे में हमें दिक्कत देखने को मिली है। तो वो मान गए जी ये प्रॉब्लम है। चलो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस टॉपिक पर अलग से हम जो है एक दिन बातचीत करेंगे। तो मतलब परेशान बहुत किया जी, सिरदर्दी, हालांकि सीखने को भी बहुत कुछ मिला। ये जब से मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम हो चुका है काम करते समय। तो फर्स्ट टाइम हमें जो है इनको इंजेक्शन करना की ज़रूरत पड़ी। इनको जेंटा, टाइलोसिन और अमीकासिन हाई वेट, ये 4 इंजेक्शन हैं वो एक साथ लगे। इंजेक्शन करने वाला भी नहीं मिल रहा था, तो किसी फार्मर को हमने पकड़ कर लाया, वो कर लेता था। तो उसने किया इंजेक्शन, फर्स्ट इंजेक्शन उसने किया। 24 घंटे के बाद दूसरा जो शॉट है वो लगता है। दूसरा शॉट हमने खुद लगाया, क्योंकि हमने देख लिया, उसने बता दिया जी ऐसे ऐसे लगेगा, तो हमने खुद लगाया। तो सीखने को भी बहुत कुछ मिला। तो परेशान तो रहे, दिक्कत रही, मूड ऑफ रहा, ये तमाम बातें इस बैच में हमारे साथ हुई जी। तो जब इंजेक्शन करना था तो बहुत हमने नेट पर भी सर्च किया कैसे, तो हमें कुछ अच्छा से जानकारी नहीं मिली। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक जो है वीडियो इंजेक्शन जो हम इनको लगाते हैं जेंटा, टाइलोसिन या अमीका का, वो जब बर्ड में दिक्कत आ जाती है, बैक्टीरिया, इस CRD, इकोलाई वगैरह आ जाता है, तो वो कैसे करना होता है, और साथ ही जो इंजेक्शन है वो तैयार कैसे करना होता है, उसकी डोज़ कितनी लगती है, ये तमाम बातें मुझे लगता है कि बहुत से किसान भाइयों को पता होनी चाहिए। और वो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अलग से बनाया जाए कि किसी को परेशानी ना हो। और यदि किसी के फार्म पर ये दिक्कत आती है तो हमारे पास ये है इंजेक्शन वगैरह भी होने चाहिए। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो बच्चा है जी लगभग 800 बच्चा, मैंने कहा कि आपको बचा होगा 1100 में से। तो आप थोड़े बहुत वीक भी हो गए, इसमें लगभग 15 पीस 20 पीस के अराउंड वीक भी हो गए। चलो वो तो खैर निकलेगा ही बच्चा, जब शुरू से जब दिक्कत थी। तो आप ये देख सकते हैं जो बच्चे वीक थे वो हमने निकाले हुए हैं। तो लिफ्टिंग की बात करूं तो आज जो लिफ्टिंग है वो साथ में एक ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि लगभग पिछले 5-7 दिन से, जी हाँ 5-7 दिन से पंजाब में जो ट्रेडर है वो माल, उसको हमारे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से, उसको आसपास माल नहीं मिल रहा है। 50 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाकर जो ट्रेडर है वो माल भर रहे हैं। तो लोकल में माल मेरे डिस्ट्रिक्ट पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है। तो मैंने भी सोचा कि यार शायद रेट बढ़ जाए, लेकिन रेट पीछे को आ रहा है, पता नहीं क्या कहानी है। पंजाब में मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो जो है माल है वो रेडी बर्ड नहीं है,
लेकिन फिर भी जो मंडी है वो नहीं बढ़ पा रही है। पता नहीं क्या लॉजिक है क्या जी। चलो दिक्कतें तो आई ही आई, रेट के लेकर भी दिक्कतें आई। बच्चा हमने 25 रुपये के हिसाब से डाला था, ठीक है जी। उसके बाद यदि मैं बात करूँ लिफ्टिंग की, तो लिफ्टिंग का जो रेट है वो हमारा 83 रुपीज़ लिफ्टिंग रेट है वो हमें मिला था। लेकिन उन्होंने कहा कि 82, जी हाँ 8 और 2 82 रुपये के साथ हम आपके फार्म पर लिफ्टिंग कर लेंगे। तो 82 रुपये के साथ हमारे फार्म पर लिफ्टिंग होने जा रही है। तो साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मोर्टेलिटी हुई सभी इस बैच में, जहाँ जहाँ पर भी ये बच्चा उतरा था उन सभी के बैच में मोर्टेलिटी अच्छी खासी रही। तो वो माने भी तो हो सकता है जी हमें जो नेक्स्ट बैच हम डालें उसमें जो चिक्स है वो चिक्स जितना भी हमारा मरा है 300-350 वो चिक्स हमें मिल जाए। तो देखते हैं क्या करते हैं जी, क्योंकि बच्चा है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि 15 से लेकर लगभग 20 दिन तक आप कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी 15-20 दिन 20 की जो मोर्टेलिटी है वो हमारे फार्म पर रही थी। तो बच्चा है जो फीड खाकर मर रहा था, FCR भी हमारा अच्छा खासा बढ़ गया। तो दिक्कतें बहुत आई जी, मूड ऑफ रहा। चलो खैर ये चलता रहता है, काफ़ी कुछ हमने सीखा भी। और दूसरी तरफ जो हमने उधर दूसरे फार्म पर माल डाला है वो भी दिक्कतें ऐसी आई उसमें कि वो भी आज 8-9 दिन का हो गया है। तो वो जो है नया बच्चा उन्होंने बेच दिया, तो वो भी नीचे दबकर काफ़ी मरा। तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।